नमस्कार, प्रणाम। हमें निहारिका आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में। अब देखिए ना कि हमारा समाज कितना बदल रहा है, हमारा जो है घर का माहौल कितना बदल रहा है। हम लोग जो है वो पहले लड़की लोग को ज्यादा बाहर नहीं भेजते थे, लेकिन अब बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, सब चीज करने के लिए। लेकिन जानते हैं चिंतावा अभी भी उठने हैं। मेरे बेटा घर से बाहर जाए तो ज्यादा जानकारी लेने का नहीं रहता है जरूरत कि बेटा कहिया आएगा, कखनी आएगा, के बजे आएगा, कौन लोग के साथ जा रहा है, लड़का लोग साथ जा रहा है तो उसका भी नंबर ले ले। इतना हम लोग जानकारी नहीं रखते हैं। लेकिन जब बेटी लोग का बात आता है तब बेटी लोग का हम लोग चाहते हैं ना कि सब जानकारी ले ले। माने बेटी कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, जिसके साथ जा रही है उसका भी नंबर ले लेते हैं। 10 तरह का सवाल पूछते हैं। तैयो कभी जाने का परमिशन मिलता है, चाहे नहीं भी मिलता है। लड़का अगर बाहर रह के पढ़ना चाहे तो जल्दी परमिशन मिल जाता है, लेकिन लड़की लोग को जल्दी नहीं मिलता है। जितना रोक टोक होता है ना, सब हम लोग ज्यादातर लड़की लोग पे थोप देते हैं। तो काहे भाई, हमारा समाज जब इतना बदल रहा है तो हमारा सोच काहे नहीं बदल रहा है। आज हम सोचे ना कि जरा इसी मुद्दे पर बात किया जाए, और जरा माँ बाप से भी बात किया जाए, जरा बच्चों से भी बात किया जाए कि आखिर क्या परेशानी होती है, और माँ बाप से भी पूछेंगे कि उनके इस सोच का कारण क्या है। इस सोच दूर करेंगे कि नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं जनता के बीच में और उन लोगों से बात करते हैं। आइए। तो अभी देखिए हम जहाँ खड़े हैं वहां पर लड़कियां ही लड़कियां हैं, और जैसा कि हम कहते हैं ना हमेशा कि बदलाव बिल्कुल हो रहा है, और बदलाव ये समाज में हमारे दिखता है। लेकिन समस्या ये है कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के कोने में ये बात रहती है कि अगर बेटा बेटी दोनों घर से बाहर है तो पहले बेटी को आना चाहिए। बेटी को सूर्यास्त से पहले जो है वो आ जाना चाहिए, बेटा सूर्यास्त के बाद भी आएगा तो चलेगा, है ना। यहाँ पर देखिए कि सर बहुत सारी लड़कियों को आप जैसा कि देख रहे हैं ना, जहां तक हमारी नजर जा रही है उसमें से आधी से ज्यादा लड़कियां हैं, और ये समझिए कि दूर दूर से मसौढ़ी के अलग अलग गांव से आई होंगी, है ना सर। तो ये बताइए कि टीचर के तौर पे आप जब टीचर पढ़ाते होंगे तो कई बार माँ बाप आते होंगे और लड़कों से ज्यादा चिंता लड़कियों के लिए जताते होंगे। आप शाम में शायद लड़कियों का बैच रख भी नहीं पाते होंगे। हाँ, शाम में तो गर्ल्स का कोई बैच नहीं रहता। नहीं। अच्छा ये बताइए भाई सर कि समाज में कितना बदलाव आ रहा है लड़कियों को लेके। और मुझे लगता है कि बदलाव आ रहा है, पर जितनी तेजी से बदलाव आनी चाहिए उतनी तेजी से नहीं आ रही है। कारण क्या है कि मैं इस बात को कई बार मैं देखता हूँ कि यदि लड़का यदि देर से भी घर पहुंच रहा है तो कोई गार्जियन का कॉल नहीं आता। हाँ। लेकिन यदि लड़की हर दिन यदि 1 बजे पहुंच रही है, हाँ। और किसी दिन यदि 1:30 बजे यदि पहुंची, हाँ। तो फिर कॉल आ जाता है कि सर मेरी बच्ची को जो आप छुट्टी कितने बजे दी है, कितने बजे अभी तक मेरी बच्ची नहीं आई है। हाँ। ये अभी भी जो है थोड़ा नजरिया जो है बदला है, पर उतना नहीं बदला है। या आपको भी कहा जाता होगा कि लड़कियों का बैच जो है वो ऐसे समय पे रखे कि खाना वाना बना के घर से आए, या फिर घर जो सूर्यास्त का जो समय होता है उससे पहले पहले घर पहुंच जाए, एकदम जरा भी लेट नहीं हो। हाँ, देखिए क्या होता है कि कई बार हम लोग जब बच्ची से जब फीडबैक लेते हैं तो बहुत सारी लड़कियां भी ये बात को बताती है कि सर हमको घर से खाना बना करके आना पड़ता है। जब पूछे कि लेट क्यों हो गया तभी सर खाना बनाना पड़ जाता है। तो जितने बच्चियां जो है घर की काम को करते हुए एजुकेशन भी कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है, बिल्कुल, है ना। यानी जितनी पढ़ने की स्वतंत्रता जो है बच्चों को है, उतना जो है अभी बच्चियों को पढ़ने का स्वतंत्रता नहीं। अच्छा देखिए कि पढ़ने से के साथ साथ जो है बहुत सारा बार हम देखते हैं ना कि बच्चियां जो है, बच्चियों ने पढ़ाई कर ली, ठीक है, नौकरी में आ गई, लेकिन नौकरी में आने के बाद भी जो है वो कहा जाता है ना कि नौकरी करके भी अगर बच्ची आ रही है तो उसके बाद भी उसको ये भी बोला जाता है कि काम भी अगर कर रही हो तो काम करके जल्दी आ जाओ, है ना, लेट मत करो। क्या क्या परेशानी आती है जब आप घर से बाहर निकलती हैं तो? सबसे पहले समाज में बहुत सारे ऐसे बदलाव अभी तक भी है, अभी तक है, जो लड़कियों को लेकर बहुत सारे भेदभाव होती है। हाँ। अगर लड़का लोग लेट से आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लड़की आती है तो बहुत सारी परेशानी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन का उसको आंसर देना पड़ता है। अच्छा ये बताइए कि अभी देखिए कि एक बड़ा छोटा सा हमको उदाहरण याद आ रहा है कि हमको भी, जैसा आप काला बिंदी लगाई है ना, तो एक टाइम पे हमको भी ऐसा काला बिंदी लगाने का आदत था। तो हमको एक बार एक हमारी चाची कह दी थी कि सज धज के कहाँ जाती हैं आप, पढ़ने जाती है तो इतना सज धज के जाने का क्या जरूरत है। तो कपड़ों के ऊपर कैसा कपड़ा पहन के जा रही है या कैसे बाल बना के जा रही है, ये लड़कों से तो कोई नहीं पूछता है कि बाल खड़ा करके क्यों चले गए, लेकिन लड़कियों से ये पूछा जाता है, है ना, कि इतना तैयार होके क्यों जा रही हो, इतना सज के क्यों जा रही हो, है ना। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि लड़की जब पढ़ लिख ली, काम कर रही है, तो उसके काम में भी टोका जाता है कि नहीं नहीं ये सब मत करो, पुलिस में अगर जाना चाहती हो पुलिस में मत जाओ, बैंक का नौकरी कर लो ना, टीचर का नौकरी कर लो ना, वो सब नौकरी सेफ है। तो ये सब भी कहा जाता है, लड़कों को तो कोई नहीं टोकता है। हाँ, ये सब तो बोला जाता है लड़की लोग को। हाँ, और क्या क्या परेशानी आती है बाबू आप लोग को?
और घर से जब निकलते हैं हम लोग तो कोचिंग आते हैं, तो जब लेट जाते हैं घर पे तो मम्मी पूछती है इतना लेट क्यों हुआ, लेकिन मम्मी समझ जाती है कि ट्रेन लेट होगा या फिर ऑटो नहीं मिली होगी। ट्रेन से आप आती हैं? कहाँ से आती हैं? सिकंदरपुर से आते हैं। सिकंदरपुर से आती है। कितना समय लगता है बाबू आपको आने में? 1.5 घंटा लग जाता है। 1 घंटा नदमा से जाने में लगता और नदमा से यहाँ आने में। तो अब तो ट्रेन से मान लीजिए आती है या ऑटो से अगर आती है, कभी कभी ऑटो का स्ट्राइक हो जाता है तो हो सकता है कि आधा घंटा आपको लेट हो जाए या 1 घंटा लेट हो जाए, तो बात लोग समझते हैं कि हाँ भाई लेट हो सकता है। सिर्फ मम्मी समझती है और अगल बगल के लोग से थोड़ा ऐसी रहता है। अगल बगल के लोग ज्यादा चाचा चौधरी बनने लगते हैं ना। हाँ, वही लोग ज्यादा बोलने लगते हैं। बिल्कुल ये चीजें होती हैं कि हमारे बच्चे के साथ जो है वो कुछ बुरा नहीं हो या कुछ जो है वो गलत नहीं हो जाए, लेकिन ये चीजें तो लड़कों के साथ भी हो सकती हैं। मान लीजिए कि अगर लड़का देर तक बाहर रह रहा है तो लड़का भी जो तो हो सकता है कि किसी के साथ छेड़खानी कर दे, तो लड़कों को क्यों नहीं रोका टोका जाता, लड़कियों को ही रोका टोका जाता है। या अगर लड़की कभी आके शिकायत कर दे कि मम्मी हम उधर से आ रहे थे ना तो 2-3 लड़का था वहां पे खड़ा, हमको परेशान कर दिया, तो मम्मी पापा ये नहीं कहते कि अच्छा ठीक है वो बहुत गलत किया, बहुत गलत आदमी था, पता नहीं किसका बेटा था, ये सब नहीं बोलते हैं। बोलते ठीक है कोई बात नहीं, तुम दूसरा रास्ता से आना, है ना। या अगर लड़की किसी बात का विरोध भी करना चाहे तो नहीं विरोध करने दिया जाता है। होता है ना ऐसा। लगता है कि लड़की लोग संभाल नहीं पाएगी, लड़का लोग कुछ भी करे तो उसमें कोई रोक टोक नहीं रहता। हाँ। लड़की लोग थोड़ा सा विरोध करेगी तो घर वाले आवाज को जा देंगे घर में। हाँ। नहीं बाहर आने, आवाज उठाने नहीं देंगे, है ना। अच्छा ये भी कई बार होता है कि जब हम लोग कहीं बाहर जाने का सोचते हैं तो हमको अभी तक ही पता है कि हम लोग जब 24-25 साल के जब होंगे तो हमारे साथ हमारी रक्षा के लिए लगा दिया जाता था 10-15 साल के भाई को कि भाई को साथ में लेते जाओ। 15 साल का भाई हमारा क्या 25 साल की बहन का रक्षा करेगा। लगता है कि बहन कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन बहन ही रहती है। हाँ, और छोटा भी है तब भी लगता है कि भाई मत वो लड़का है ना। वही हम बोल रहे हैं ना कि भेदभाव अब कपड़ा उपड़ा के मामले में नहीं हो रहा है, खाने के मामले में नहीं हो रहा है, अब भेदभाव इस मामले में हो रहा है। अब मान लीजिए जैसे आप मसौड़ी में पढ़ रही हैं, अभी कौन सी क्लास में हैं आप? 12th में इस बार गया। 12th में आप इस बार गई है ना। अभी देखिए कि जब आप 12th पढ़ लेंगी तो फिर आपको होगा कि ग्रेजुएशन हम कहीं और से करें, इंजीनियरिंग करे, चाहे बीटेक करे, चाहे कुछ एक बड़ा कोर्स करे, किसी अच्छे शहर से करे, बैंगलोर से, दिल्ली से या किसी क्षेत्र से करे। लड़का को लोग कर्जा लेके भी पढ़ा देता है, लेकिन लड़की के लिए कहता है अरे बाप रे इसका तो ब्याहों में अभी खर्चा करना है ना, कुछ नहीं की तो पैसे बर्बाद हो जाएगा। लड़का भले 30 साल तक नौकरी नहीं करे लेकिन उसको लोग घर पे बैठा के खिलाएगा, है ना। लड़की लोग बोलती है कि हमें पढ़ना है तो लड़की लोग को बोलते हैं कि अभी इसका शादी होगा। लड़का लोग नहीं भी बोलता है फिर भी उसको फैमिली लोग बोलते हैं कि उसको पढ़ाते हैं आगे। हाँ। अच्छा घर से देखिए कि हम बार बार ये कह रहे हैं ना कि घर से अभी भी जो है वो बाहर निकलने से पहले लड़कियों को बड़ा रोका टोका जाता है। उनकी चिंता का क्या कारण रहता है, क्यों चिंता करते हैं वो लोग इतना? क्योंकि पेरेंट्स को अभी भी लगता है कि हम लोग लड़की हैं, हम लोग कमजोर हैं। अभी भी उन लोग को माइंडसेट यही रहता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं भी जाना हो या कुछ करना तो भैया के साथ चल जाओ, या मतलब हम लोग को अकेले जाने ही नहीं दिया जाता है। कहीं भी हो हम लोग अपने खुद का मन का नहीं कर सकते हैं। कोचिंग भी आना हो तो कोचिंग आओ, टाइम पे आना है, टाइम पे घर जाना है। मतलब कुछ चीज में हम लोग को अभी भी रोक टोक है। या देखिए कि भैया लोग जो होते हैं वो देखिए कि अभी भी मान लीजिए 4 गो अगर उनका दोस्त है तो कहीं पार्टी वार्टी करने चले गए या कहीं घूम फिर के चले आए। लेकिन लड़कियां देखिए कि मान लीजिए अब आप ही लोग इतनी सारी दोस्त हैं, इसमें से कम 10-25 को तो जरूर दोस्त होंगी। मान लीजिए अगर हम ये चाहे कि हमारी 10 वो दोस्त मिलके आज चाट खाने चलेंगे, आधा घंटा समय लगेगा, उसका भी घर से बड़ा मुश्किल से परमिशन मिलता है। नहीं मिलता है। या बर्थडे पार्टी हो दोस्त का, भैया लोग चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। रात को 10 बजे 11 बजे भी आएगा तो वो लोग से बस यही कहाँ है। हम लोग तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं डर से, बट फिर भी अगर चले भी जाएं तो बहुत ज्यादा मतलब घर में इशू क्रिएट हो जाता है कि कहाँ गई नहीं गई, मतलब कुछ का हम लोग कहा। क्यों चिंता करते हैं इतना वो लोग? पता नहीं, वो लोग के माइंडसेट में अभी भी यही है कि लड़की कमजोर है, कुछ नहीं कर सकती है। बट ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हमको लगता है ना कि कमजोर, एक तो फिजिकल कमजोरी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हमको लगता है कि शायद माँ बाप अभी भी इस बात को लेकर श्योर नहीं हो पाए हैं कि हम लोग जो है हमारे साथ अगर कुछ गलत होगा तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। शायद अभी भी उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है, माँ बाप के दिमाग में, है ना। और लड़के जो है अगर 10 साल के भी हैं, 15 साल के भी हैं तो अरे बेटा है ना। बेटा बेटी में फर्क नहीं समझ रहे हैं ना। बेटा बेटी में यही फर्क करें कि लड़की कुछ कर नहीं सकती है, लड़का ये करता है, लड़का वो करता है। तो लड़की की इतना मतलब छूट नहीं दे रहे हैं घर में गार्जियन, ये सब अभी भी समझ में आ रहा है यही कि
अच्छा ये बताइए कि ये जो भेदभाव होता है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि छूट देने का जब बारी आता है, छूट देने का मतलब क्या कि हम लोग थोड़ी इधर उधर घूमना चाहते हैं, हम लोग मतलब अपनी जगह से पढ़ना चाहते हैं, है ना, कि इस जगह पे हम लोग जाके पढ़ना चाहते हैं। मम्मी हमारे घर के बगल में जो कोचिंग है इसमें अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, थोड़ा दूर हम जाना चाहते हैं, उसमें भी बड़ा मुश्किल हो जाता है मनाना, है ना। मैं बोलती है कि पास में ही पढ़ना है, ज्यादा दूर नहीं जाना है। हाँ, अरे खुद हम लोग को खुद कितना बार कहा जाता है यहाँ पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो घर में रहो। यस मैम, है ना। भैया तो बाहर भी जाके पढ़ सकता है, लेकिन हम लोग के बगल में भी जाने में सोचना पड़ता है। क्यों इतना चिंता करते हैं वो लोग? उनकी चिंता का क्या कारण है? समाज में ये सब गलत हो रहा है लड़कियों के साथ, इसलिए चिंता करते हैं, या उनका सोच ही यही हो गया है? नहीं मैम, सोच तो यही नहीं होगा, लेकिन ये सब रास्ता में जो लड़का छेड़खानी करता है ना, इसके कारण से नहीं निकलने देती है। अच्छा, छेड़खानी करने वाला, देखिए माँ बाप का भी सोच, हम तो कहेंगे चलिए माँ बाप है पूज्य है, लेकिन छेड़खानी करने वाला भी तो किसी का बेटा रहता है। यस मैम, उसका माँ बाप अगर उसको संभाला रहता तो छेड़खानी करने वाला लड़का समाज में नहीं ना आता। नहीं आता, लेकिन सब लड़का इसी तरह की नहीं ना होता है मैम। जैसे मेरा भी बड़ भैया है, वो भी शायद इसी तरह करते होंगे रास्ता में, तो उसको भी बांध से लड़ेगा घर जाके। लेकिन देखिए कि ये बड़ा अच्छा बात बोली कि वो भी तो किसी का भैया होगा, है ना। उसके भी मम्मी पापा जो है उसको बड़ा संभालते होंगे, उसको जो नहीं संभालते होंगे, बेटा को संभालते होंगे, बेटी को संभालते होंगे, है ना। तो यही सोच बना रहता है। कुछ लड़के भी हैं पीछे, सिर्फ लड़कियों से बात करके अगर चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। इसलिए लड़कों से भी पूछेंगे कि लड़के जो है वो खुद तो आजादी ले लेते हैं, लेकिन अपनी बहनों को कितना आजादी देते हैं। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? बरियारी गांव से। बरियारी गांव से आ रहे हैं। कितना दूर है यहाँ से? लगभग 10-11 किलोमीटर। 10-11 किलोमीटर, है ना। तो अच्छा ये बताइए कि आप लोग इतनी दूर से पढ़ने आ रहे हैं, बहन को अगर मान लीजिए अकेले इतना दूर पढ़ने भेजना होगा तो आप लोग को तो चिंता होगा कि कैसे बहन जाएगी, सेफ्टी का क्या होगा, समय से आएगी कि नहीं आएगी। चिंता तो उससे रहता है, लेकिन समय पर तो आ जाती है, आज तक ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, भाई के तौर पे आपकी चिंता का क्या कारण है? चिंता का यही कारण है कि रास्ता में जो बस मतलब कि कुछ लड़का का थोड़ा सा रहता है, कुछ लफंदरा का कर सकता है, यही चिंता रहता है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि हम लोग लड़कियों पे, अपनी बहनों पे या अपनी बेटियों पे जरूरत से ज्यादा अभी भी रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं? अगर थोड़ा सा जो आजादी देना चाहिए वो अभी भी देने में कंजूसी कर रहे हैं? नहीं, देने में कंजूसी नहीं। पढ़ाई लिखाई में जो होता है सब कुछ दिया जाता है। हाँ। और पढ़ाई लिखाई सब कुछ दिया जाता है। हाँ। और सब कुछ भी रास्ता उतना में थोड़ा दिक्कत होता है, तो थोड़ा दिक्कत होता नहीं है, ठीक है। हाँ। बाकी सब ठीक ठाक है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि भाई दिक्कत जो होता है रास्ता में आने जाने में, उसी से माँ बाप डरते हैं, उसी से भाई डरते हैं। लेकिन एक बात बताइए भैया कि जैसे आप मान ले जाए कि किसी के भाई हैं, या कोई भी व्यक्ति जो बुरा करता है अच्छा करता है, वो भी तो किसी का भाई रहता है। फिर हम लोग लड़कियों को ही क्यों डरते हैं कि लड़कियां बिगड़ जाएंगी, लड़कियों को गलत आदत लग जाएगा? लड़कों को भी तो गलत आदत लग सकता है, तो लड़कियों के लिए क्यों नहीं डरते हम लोग? आप अपनी बहन के लिए कभी ऐसा लगता है कि बाहर भेज रहे हैं, कुछ दिक्कत ना हो जाए, कुछ गलत ना कर ले, ऐसा लगता है? कभी मन में ख्याल आता है? मेरी बहन है नहीं है आपकी बहन? अरे बाप रे, कोई बात नहीं, आज आपसे अब हमको दीदी बोलिएगा आप, है ना। ठीक है, हम इनको भाई ऑन कैमरा बना रहे हैं। चलिए बैठ जाइए बाबू। आप कैसे बाबू? कितनी देर से आते हैं आप? बहुत दूर से आते हैं। आपकी बहन भाई भी आते हैं? यहाँ पे आते हैं, तो साथ में ही आते होंगे? पहले साल में आते थे, अब नहीं आते। अब नहीं आते, अब बैच अलग हो गया है क्या? नहीं, बैच इससे यही है, मानने की सुविधा अलग हो गया। हम लोग बहुत दूर से आते हैं, यहाँ पे नहाने भी आते हैं, वहाँ से नजदीक पड़ता है। अच्छा, ये बताइए बाबू कि आप जैसा कि बताया कि बहुत दूर से आते हैं, दूर से कहीं आने जाने की बात जब भी होती है, या कहीं मान ले जाए कि बच्चा ही अगर चाहे कि हम दूर जाके पढ़े, लड़कों को जल्दी परमिशन मिल जाता है, लड़कियों को परमिशन नहीं मिलता है। अगर लड़कियां मान ली जाए, अगर हमारा जैसा माहौल है, बिहार का माहौल है, मसौढ़ी जैसा क्षेत्र हो गया, या कोई भी ऐसा क्षेत्र जो बहुत शहरी भी नहीं है और बहुत ग्रामीण भी नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र में अभी भी अगर मान लीजिए लड़की अकेले डेरा लेके पढ़ना चाहे कहीं पर, तो लड़की को अभी परमिशन नहीं मिलता है। नहीं, अभी परमिशन पढ़ना नहीं मिलता, लेकिन कोई कोई मिलता है, ऐसा नहीं सभी को मिलता है ना। तो हम लोग क्यों घबराते हैं अपनी बहनों को लेकर, या अपने समाज की जो लड़कियां हैं उनको लेकर हम लोग क्यों घबराते हैं? क्यों थोड़ा सा अलग अलग भावना कर देते हैं? जो सड़क पे लोग होता है कहते थे, वो उससे पेपर से घबराते हैं, उससे डर लगता है, आने तक करते रहता है, उसी टाइप से होगा। अच्छा, लेकिन भैया ये बताइए कि अभी देखिए कि वही अभी हमारी सर से बात हो रही थी कुछ देर पहले कि हम लोग को जो है वो जब मौसम खराब होता है तो हम लोग अलर्ट हो जाते हैं कि हमारा जो है वो तबीयत खराब हो सकता है। मतलब जब माहौल खराब होता है तो हम लोग को अलर्ट हो जाना चाहिए कि कुछ गलत हो सकता है। लेकिन वही चीज है कि अगर मान लिया जाए कि किसी एक व्यक्ति का अगर मान लिया जाए सर्दी हो गया, तो पूरा ठंडा तो घर पे नहीं बैठ सकते। अगर मान लीजिए 2 लड़कियों के साथ गलत हो गया, या 2 लड़कियों ने खुद ही गलत कर लिया, तो क्या उसका सजा अपने घर की बच्चियों को देना सही रहेगा?
या हम अपने घर की बच्चियों का भी पढ़ाई छुड़वा दें? नहीं, ऐसा सही नहीं रहेगा। ऐसा सही नहीं रहेगा कि बेटा के घी लगा के रोटी दे दिए, बेटी को नहीं दिए। लेकिन अब वैसा भेदभाव नहीं होता है। अब भेदभाव रह गया है कि पढ़ाएंगे दोनों को, लेकिन लड़की को बगल में थोड़ा पढ़ाएंगे, लड़का जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है। तो ये चिंता का क्या कारण रहता है या भेदभाव का क्या कारण रहता है? जैसे कि हमारे सर बताएं, जैसे कुछ बदलाव तो हुआ है लड़कियों के में भेदभाव में, लेकिन उतना अभी भी नहीं बदलाव हो पाया है जितना होना चाहिए। ठीक है, अभी लड़कियों को अभी भी उतना मौका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उसका मौका का फायदा भी उठाया जा सकता है। ठीक है, और जैसे आप बोले क्या? जैसे आप बोले, देखिए आपने बोला ना भैया कि कुछ लड़कियां जो है वो उसका फायदा गलत भी उठा लेती है। बिल्कुल बात सही है। कुछ बच्चियां हमारे या बच्चे समाज में हैं ऐसे जो भटक जाते हैं, उनको हम भटकना ही कहेंगे। क्योंकि जब तक अगर बच्चा मान लीजिए 25-26 साल की उम्र में कोई गलती करता है तो उसको हम गलती कहेंगे, लेकिन 15-16 साल की अगर बच्ची कोई गलती कर लेती है तो हम उसको भटकना ही कहेंगे। मान लीजिए कोई बच्ची भटक गई तो उसकी सजा हम अपने बच्चियों को तो नहीं देंगे। नहीं, उसकी सजा नहीं, इसका कारण हो सकता है शिक्षा। अगर शिक्षा अगर सही वक्त पर अगर सरकार द्वारा और जितना तो मिल रहा है उस पर और बल दिया जाए, जागरूक किया जाए बच्चों और को, बल दिया जाए तो उनके साथ माता पिता भी, उनके जैसे कि शिक्षा ग्रहण होता है स्कूल में, उनके साथ माता पिता को भी बुलाया जाए और मीटिंग एक आध 2 महीना में रखा जाए। काउंसलिंग जिसको कहते हैं, काउंसलिंग किया जाए माँ बाप का। वाह, बहुत बढ़िया है। उनके साथ उनको पेरेंट्स और अभिभावक को भी साथ में बैठाया जाए और कुछ बातों ऐसे बताना चाहिए जो जागरूकता लड़कियों के लिए और बढ़े। बिल्कुल, जैसे देखिए ये इन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया दिया। देखिए इसीलिए बच्चों के पास जो होता है ना बहुत कमाल का आइडिया होता है। अब देखिए कि एक जगह पे इतने सारे बच्चे मिल गए, अगर किसी एक दिन सरकार ये प्रयास करे कि किसी एक कोचिंग को हम पकड़े, हफ्ते में हर दिन हम एक कोचिंग में जाएं और वहाँ पे कुछ एक्सपर्ट को ले जाएं, उनके माँ बाप को बुलाएं और उनके माँ बाप से बात करें कि बच्चियों को हम ये फैसिलिटी देंगे, ये सुविधा हम देंगे, आप भी अपने बच्चियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अभी भी कई कारण है, जब हम लोग जाते हैं तो लेट हो जाता है ट्रेन के कारण, कभी भीड़ रहा तो ट्रेन छोड़ देते हैं, और लड़कियां जाते हैं, हम लोग जाते हैं तो मतलब हम लोग से भी पूछा जाता है कि लेट के कारण क्या होता है। हम बोल देते हैं मतलब ट्रेन में भीड़ था, अगला ट्रेन खाली था, उसमें आए, उसके कारण लेट हो गया। तो फिर लड़कियां से भी पूछा जाता है, उनसे तो हर पल का पूछा जाता है कि क्यों लेट हुआ है। अब विश्वास भी जल्दी नहीं करते हैं ना, सबसे बड़ा सवाल यही है कि विश्वास भी जल्दी नहीं होता है। विश्वास न करने का कारण माता पिताओं को कारण यही है, जो मतलब कुछ गलत समाज में जो हो जाता है उससे दिमाग में बैठ जाता है वो चीज। तो देखिए कि यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है और इसी के कार्यक्रम में शरीक होने ये सब लोग आए हैं और यहाँ पर कुछ कलाकार बच्चियां और बच्चे भी हैं। हम लोग इन्हीं से शुरुआत करते हैं और उसके बाद उनसे भी बात करेंगे, है ना। कि अभी भी देखिए बाबू कि आप लोग भी जब बाहर निकलती होंगी तो लड़के अगर माने जब बेटा अगर कहीं जा रहा है तो उतना थोड़ा कम चिंता होता है। लड़कियां अगर कहीं बाहर जा रही तो खूब सवाल पूछा जाता है, कब जाओगी, कितने बजे जाओगी, अच्छा इतना मान लीजिए कोई त्योहार के दिन कोई शो वगैरह पड़ गया था, है सबका छुट्टी है, तुम्हारा छुट्टी नहीं है। ये बिल्कुल सही है। छठ में भी ऐसा ही हुआ था, मेरे यहाँ छठ हो रहा था, प्रोग्राम था, तो बोले कि नहीं वहाँ जाना जरूरी है क्योंकि मम्मी कर रही है छठ। तो अच्छा प्रोग्राम करने के लिए थोड़ा सा बोलते हैं कि नहीं जाना है कहीं। आप लोग क्या भजन वगैरह गाती हैं, कविताएं पढ़ती हैं, क्या करती हैं? हम लोग नृत्य करते हैं, ये सब कुछ सीखते हैं। वाह वाह, मतलब गाते भी। अच्छा नृत्य करती है। देखिए नृत्य कितनी सुंदर चीज है, भगवान को रिझाने तक के लिए जो है नृत्य का प्रयोग किया जाता है ना। तो तो अच्छा ये बताइए, लेकिन ये जब आप घर में बताते होंगे तो उस पर भी बड़ा बहस होता होगा। हाँ होता है कि नहीं कहाँ जाओगी, वहाँ का माहौल तो अच्छा नहीं है ना। बहुत मनाना पड़ता है। कहाँ जा रही हो, वहाँ कैसा सुविधा है, पहले ये दिखाओ, किसके साथ जा रही हो, सब पूछते हैं। कौन कौन साथ में जा रहा है उन सबको 2-3 लोगों का नंबर भी देना पड़ता होगा, है ना। अच्छा अब लड़कों के साथ भी वही सब होता है क्या कि 2-3 लोगों का नंबर साथ में देना पड़ता होता था जब मतलब छोटे थे, तो अब तो खुद से जाते हैं तो अब इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लगभग आप ही लोग की उम्र की बच्चियां भी हैं, तो इनके साथ तो वो होता है, आपके साथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि वाइज लोग है तो पता है कि हाँ इन लोग के साथ कुछ गलत नहीं होगा, गलत होगा तो इन लोग कुछ कैरी कर सकते हैं। लेकिन लड़की लोग को थोड़ा सा है कि माँ बाप का कि कहीं जाएगी तो वहाँ कौन से लोग हैं, क्या है नहीं है, किस तरह का उसको सुविधा मिलेगा, कैसे लोग के पास जाएगी। अच्छा चलिए मान लीजिए कि अगर एक भाई के तौर पे हम पूछे तो बहन के लिए क्यों चिंता होती है, चिंता का क्या कारण रहता है? कारण ये भी है मैम कि जो आजकल देख रहे हैं बॉयज लोग भी जहाँ भी मतलब लड़की सब जगह कमेंटबाजी करना शुरू कर देता है। कुछ भी तो कमेंट करने वाले तो कोई लड़के ही होते हैं। तो अगर उनके माँ बाप उनको अच्छा संस्कार दिए रहते तब तो नहीं होता। अगर मान लीजिए वो जो माँ बाप होगा अगर उसकी बेटी होगी तो बेटी को समझाता होगा, बेटा को नहीं समझाता होगा, तभी ना वैसा निकल गया जी। लड़कों को ज्यादा है कि नहीं? देखिए बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है ना। सबसे पहला हमारा कर्तव्य यही होता है कि अगर हम जब माँ बाप बने तो बच्चों को संस्कार दें।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब संस्कार देने का बात आता है तो हम लोग सबसे ज्यादा लड़की को संस्कार देते हैं, लड़कों को जो है वो थोड़ा ढिलाई देते हैं। अभी भी ये मानसिकता है कि अगर लड़का लड़की दोनों घर से बाहर निकला है तो लड़की कितने बजे लौट रही है ये बहुत बड़ा विषय बन जाता है। शाम को 5 बजे वाला कोचिंग नहीं धरेगी भाई, शाम को 5 बजे ट्यूशन नहीं जाएगी, लड़का के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैम आपके इस सवाल के प्रत्युत्तर में मैं बच्चियों की तरफ से अपनी 4-6 पंक्तियां हैं मेरी बेटियों पर, वही मैं सुना करके चाहूंगा कि सारांश वही हो कि बेटों से नहीं कमतर होती हैं बेटियां, बेटों से नहीं कमतर होती हैं बेटियां, खुशियों का एक मंजर होती हैं बेटियां, हौसलों की बेपनाह ताकत से वो भरी, इरादों का पुख्ता पत्थर होती हैं बेटियां, इरादों को इनकी सहजो थोड़ी अगर मिले तो एवरेस्ट के शिखर पर होती हैं बेटियां। और 2 पंक्ति अंतिम में सभी सम्मान करें इस पंक्ति के साथ बेटियों का कि 2 घरों को मिलकर रोशन तन्हा यही करें, 2 घरों को मिलकर रोशन तन्हा यही करें, जगमग दिए का मंदिर होती हैं बेटियां। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो देखिए कि बेटियों का यही सम्मान, जैसा इन कविता ने बताया ना कि बेटियों का यही सम्मान जो है, कल्पना चावला की बात इन्होंने कही, इन्होंने जो है वो सुनीता विलियम्स की बात कही। इसी तरह से अगर उनके माँ बाप ने भी उनको रोका होता घर से बाहर निकलने से पहले तो शायद वो चांद तक नहीं जा पाती, अंतरिक्ष तक नहीं जा पाती। तो जितना विश्वास बेटों पर है उतना ही विश्वास बेटियों पर भी करिए, वो भी समय आने पर बहुत कुछ करके दिखाती हैं। और बस अपना भरोसा बचाए रखिए, उन पर बनाए रखिए, बाकी वो सब अपना कर लेगी, है ना। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।